नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारे नव्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं नीट के बारे में, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो जो 2025 का आपका नीट होने वाला है, नीट 2025 के लिए उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा उससे रिलेटेड बात करने वाले। देखिए, जो नीट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है, एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, हमारा जो अभी इस समय कंडक्ट जो करा रहा है एनटीए, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका होता है, बहुत सारे डिटेल में बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे डेली आए दिन देखते होंगे। ठीक है, बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, करेंटली बना रहा हूँ, तो ये जो अपडेटेड जो 2025 के लिए वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मतलब जो भी आज तक यूट्यूब पे भी आप देख रहे होगे, क्योंकि देखिए एक चीज़ होता है यूट्यूब में मैं पर महीने में देखता हूँ मेरे में अपग्रेडेशन आता रहता है। यूट्यूब आप अपडेट करिए, यूट्यूब अपना अपडेट करिए। उसी तरह से नीट का जो है, इसके पिछले साल से बहुत सारी चीज़ें जो था चेंज हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें विस्तृत 10 मिनट में बात करने वाले हैं कि किस तरह से नीट का एग्जाम का जो पैटर्न है 2025 के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है कि इस साल 25 के एग्जाम में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और जो बच्चे इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथ में अपने आसपास में जो भी बच्चे होंगे उनको भी शेयर करिएगा, जो भी आपके साथ पढ़ते होंगे, नीट का एग्जाम की तैयारी करते होंगे, इस साल आपका एग्जाम कैसे होने वाला। ठीक है, तो जो नीट का एग्जाम होता है हर साल बिल्कुल पैटर्न वाइज ही होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बट जो चीज़ें चेंज होता है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से एनटीए की वेबसाइट पे आपको जारी कर दिया जाता है, या NEET.com आप उस पर जाके भी देख सकते हो। सरकारी रिजल्ट के थ्रू भी वहाँ पे अपडेट मिलता रहता है, जैसा कि मैं जब पढ़ता था तो वहाँ से जाके देख लेता था। ठीक है, मतलब आजकल बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये सब चीज़ जो है देख सकते हो। और बात करते हैं कि नीट के एग्जाम में क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि देखिए, जब नीट का एक बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो वो तो पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपना देखता है। देखिए, आपके सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीन ही सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला भी हूँ, क्योंकि मेरा अभी नया कोचिंग सेंटर खोला हूँ, नया चैनल खोला हूँ, तो हर एक चीज़ पॉसिबल है नहीं है एक बार करना। तो मैं सोचा स्टार्टिंग से पहले क्यों ना थोड़ा सा डिटेल में नीट के बारे में बात कर लिया जाए। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक एक जो बोलते हैं सब्जेक्ट है उसके एक एक वीडियोस बनाए जाएंगे। और शॉर्ट में भी कुछ वीडियोस मैं डेली कोशिश करूंगा 5-7 वीडियो बना के अपलोड करने का। ठीक है, ताकि जो बच्चे वैसे टॉपिक्स रहते हैं जिस चीज़ को लेके या क्वेश्चन जो रहते हैं उस चीज़ को बताया जाएगा। लॉन्ग में जो होगा हमेशा मैं पढ़ाया करूंगा, लेकिन जो शॉर्ट का वीडियो रहेगा उसमें बताऊंगा कैसे नीट का एग्जाम देना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सिलेबस कैसे पूरा करना है, उन सभी चीज़ों को रिलेटेड। और पहले मैं नीट का कई बार एग्जाम खुद दिया हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत लोग पूछेंगे कि कुछ भी। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं नीट का जो एग्जाम दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा नाम अरविंद कुमार है। ठीक है, तो दो चीज़ें जो मैं पहले वीडियो से मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैं नीट का एग्जाम दे चुका हूँ कई बार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आया, मुझे वो सीट अवेलेबल नहीं हुआ गवर्नमेंट कॉलेज। अब मुझे लगता है कि उतनी जानकारी है और खुद की लाइफ को सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बी प्लान जो है मेरा यही है कि कोचिंग खोलेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, और उससे मेरा जो भी दैनिक जीवन होगा उसको हम गुजारेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आप लोग याद रखिएगा। कोई कुछ पूछे भी तो बता दीजिएगा। उनका फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बता दिया मेरा नाम क्या है और मैं नीट को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, वो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ लोगों को शेयर करने का। और साथ ही मैं डेली जब पढ़ाऊंगा तो शेयर भी करूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई किया था, क्या क्या किया था और क्या क्या ऐसा गलतियाँ किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप वो सब चीज़ अगर गलती करते हो तो डेफिनेटली आपको भी नुकसान होगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नीट का जो एग्जाम होता है, कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे चीज़ें। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो ताकि आराम रहेगा, बाकी चीज़ें ओरली बोलने वाला तो आप सुन भी सकते हो। जैसे नीट का जो एग्जाम होता है, देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम मैंने पहले से यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, और जब मैं तैयारी करने गया था एलन कोटा राजस्थान, तो वहाँ पे सारी बुक्स इंग्लिश में रहता था। तो स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बट धीरे धीरे करके जानकारी हो गया, तो जितना मुझे पढ़ना था उतना मैं इंग्लिश में पढ़ पाता था। तो अभी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही यहाँ पे पढ़ाने वाले। ठीक है, तो आपका जो समय रहता है एग्जाम के टाइम में, पहले का जो पैटर्न था वो अलग अलग रहता था, लेकिन अभी का क्या है, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन की जगह पे 180 क्वेश्चन की जगह पे आपको पूरे 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, और पहले 720 मार्क्स का रहता था, अभी भी 720 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप पूछोगे कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा हो गए हैं उसका क्या, उसका मार्क्स क्यों नहीं। तो देखिए, इसमें ना यहाँ पे सेक्शन बनाया गया। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट में, ठीक है, और सेक्शंस बी में,
इसमें ना 35 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसमें 15 क्वेश्चन दिया गया, इस 15 क्वेश्चन को 10+5 कर देता हूँ, ठीक है। समझने के लिए आपको क्या करना है, सेक्शन ए वाला जो क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, वो एनटीए के द्वारा जारी किया गया है कि आपको वो क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपके 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब इसमें मार्क्स कितने मिलते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन को आप सही कर लेते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर यहीं पे आप क्वेश्चन को आप गलत कर देते हो, ठीक है, तो आपको क्या होंगे, यहाँ पे अगर +4 मार्क्स मिल रहा है तो यहाँ पे -1 मार्क्स मिलेगा, और ये जो मार्क्स होगा आपके, जो ये +4 कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, मतलब आपके पहले अगर मार्क्स 4 नंबर आने वाले थे तो अब आपके मार्क्स 3 नंबर आने वाले, क्योंकि एक नंबर यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सोच के करना, क्योंकि आपको एक माइनस मार्क्स मिलने वाले। कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि सर क्या क्वेश्चन अगर मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब वो क्वेश्चंस को आपका कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला, ना ही कोई कटने वाला। अगर आपके क्वेश्चंस आपको 100 ही आ रहे हैं आउट ऑफ 80 में, तो 180 में से 100 क्वेश्चन जो मार्क्स हैं आपको वही मिलेंगे, 80 क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो करिए, +4 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल अच्छे से मेहनत करना है। ध्यान देने वाली बात है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं 45 होते हैं, केमिस्ट्री में भी 45 होते हैं, लेकिन बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है उसमें 45 + 45 क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी प्लस बॉटनी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म पहले मैं खुद भी पढ़ता था तो आदत हो गया इस तरह से लिखने का, और मैं डेली जब आपको पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको शॉर्ट ही पढ़ना है, क्योंकि आगे चल के आपका जो ब्रेन है, आपका जो पूरा लिखने का तरीका है वो इतना ज़्यादा लेंथी हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इससे आप कोशिश करिएगा चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ने समझने के लिए। जब 2-4 वीडियोज़ मेरा कंटिन्यूसली आप देखोगे तो मेरे लैंग्वेज से भी आप लोग रूबरू हो जाओगे। तो यहाँ पे जो पी का मतलब है वो फिजिक्स हो गया, सी का मतलब केमिस्ट्री हो गया, बी का मतलब बायोलॉजी हो गया, जी का मतलब, जेड का मतलब जियोलॉजी हो गया, और बी का मतलब बॉटनी हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 45, जैसे आपने फिजिक्स का क्वेश्चन 45 हुआ ना, तो 35 क्वेश्चन और प्लस यहाँ पे कितना 10 क्वेश्चन आपके 45 हो गए, बट 5 क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा सेक्शन नंबर बी से, ठीक है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, सेक्शन नंबर ए को आपको कंपलसरी करना है, ठीक है, कंपलसरी करना है, लेकिन इसमें क्या है आपको चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि इसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, तो ये कौन से क्वेश्चन 5 है जो आप छोड़ सकते हो, बट ये आपका क्या है, बिल्कुल आपको पूरा करना ही करना है, ठीक है, पूरा कंप्लीट करना है। आप छोड़ तो सकते हो, लेकिन छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे क्या है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन उसमें से छोड़ देना। सेम चीज केमिस्ट्री से, सेम चीज बायोलॉजी से करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले कि हम जो एग्जाम देने वाले हैं वो उसमें कितने मार्क्स आएंगे, कितने होंगे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा चीज बात करते हैं कि आपका पेपर 3 घंटे का 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा उसमें दिया जाता है पेपर वर्क करने के लिए, ठीक है। टाइम की समस्या, मैंने एग्जाम दिया था कई बार लेकिन मेरे को कभी हुआ नहीं, मेरा सिलेक्शन ना होने का अलग रीजन हो सकता है क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, बट कभी ये फील नहीं हुआ कि 3 घंटा 15 मिनट में मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया 180, ठीक है। तो वो चीज़ें जनरली हो जाता है। अब बात करते हैं इसका जो पेपर होता है कैसे होता है, ठीक है, इतना मैं रब कर दे रहा हूँ, कुछ लिखना चाहे इसमें से तो आप लोग लिख सकते हैं। मैं एक बार अपने कैमरे में भी देख लेता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त क्या होता है कभी कभी कैमरा चलता नहीं है, कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। कोई नहीं, बट ये तो डेली का रूटीन अब रहेगा कैमरे में कि क्या चीज़ें चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि आदमी पढ़ा रहा है उधर कोई देखने वाला है नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, फिर अपलोड करते वक्त भी बहुत सारे डिफिकल्ट आने वाला, तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आपका जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर, वो आपका पेपर कैसे होने वाला। पेपर देखिए वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बिल्कुल बेंच रहता है, कभी पंखा रहता है, कभी किसी किसी रूम में फैन नहीं भी रहता है। मैंने ऐसे एग्जाम देने गया था जहाँ पे रूम में सिर्फ एक ही 2 पंखे लगे हों, बड़ा सा हॉल है उसमें एक ही 2 पंखे लगे हैं, तो पंखे ढंग के नहीं होते और गर्मी का दिन होता है। और दूसरी चीज़ है आपके पास वॉच वहाँ पे ले जाना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि सारे रूम में वहाँ पे घड़ी बड़ा सा लगाए होते हैं, नीट के थ्रू दिया गया रहता है। एक बोतल जो होता है पानी पीने के लिए जनरली मिल जाता है, बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि लोग बाल्टी में पानी भर के बाहर रख देते हैं, जाके आप पी सकते हो, ठीक है। जहाँ गेट आपका होता है गेट के जस्ट सामने रहता है, ऐसा नहीं कि बाहर भी जाना होता है, गेट के सामने होता है, आप वहाँ से निकल के पी सकते हो, ठीक है। दूसरा एक पेन होता है, जो इस तरह का पेन वहाँ पे मतलब आपको प्रोवाइड
किया जाता है, मोटा रहता है, बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। आपको पेन का भी ले जाने की झंझट, कुल मिला के आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, आपको अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, और दूसरा आपको ले जाना आधार कार्ड, तीसरा क्या ले जाना है आपको, तीसरा देखिए फोटो ले जाना है, ठीक है। इस फोटो में भी ना दो तरह का होता है, एक पासपोर्ट होता है, एक पोस्ट कार्ड होता है। वो पासपोर्ट साइज का फोटो कुछ इस तरह का रहता है, जो आप कम से कम 2 या 3 ले लीजिएगा, 2 से 3 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज का फोटो रहता है, ये 3x4 करके ऐसे स्टू करके रहता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा शादी ब्याह में जो फोटो रहता है वैसा, उस तरह का फोटो आपको एक ले जाना है, ठीक है। एक फोटो ये, 2 से 3 फोटो ये ले जाना है, एक आधार कार्ड ले जाना, आधार कार्ड में आपको ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है, ओरिजिनल ले जाना है। एडमिट कार्ड को क्या करना है, आपको 2 से 3 कॉपी आपको खुद अपने घर पे निकाल कर रख लेना है। इससे क्या होता है, जब आपके सिलेक्शन होते तब के टाइम में काम आता है। तो उस समय क्या होता है, एडमिट कार्ड कई बार क्या होता है, साइड बंद हो गया रहता है तो एडमिट कार्ड निकल नहीं पाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, एडमिट कार्ड 2 से 3 निकाल लीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक एडमिट कार्ड निकालते, एक फोटो बनवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हर एक चीज़ का काम आने वाला है। जो फोटो है अभी तो 2-3 निकाले, एडमिशन के समय 9-10 फोटो लगेंगे, तब उसमें तो और भी फोटो खिंचाना पड़ेगा, अलग फोटो खिंचाओगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा जो फोटो 2 से 3 है, कम से कम 6, 7, 8, 10 जो भी हो, आप पहले से एक ही बार में बनवा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 2 से 3 फोटो ले जाइएगा, बाकी घर पे रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड में भी सेम सिचुएशन, एक एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, 2 से 3 अपने घर पे रख लीजिएगा, ठीक है। ये होगा पेपर का। पेपर जो होता है मैंने बताया पेन पेपर बेस होता है। आपको क्वेश्चंस में देखिए इस तरह का क्वेश्चंस आता है, जैसे यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर नीट का हम लोग क्वेश्चंस कोई सब्जेक्ट का है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे कोई क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस लिख दिया हुआ है, उसके क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में ना इस तरह से 4 गोले बनाए रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 गोले बनाए रहता है। देखिए इस तरह से 4 गोले बना रहा था। मैं अभी क्वेश्चन लिख के भी दिखा सकता था, बट लिखूंगा तो ये चीजें नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4-4 गोले लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर इसमें से आपको देने हैं कि कौन सा आंसर इसमें से सही है, ठीक है। तो 4 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है, या कभी कभी इसमें पहले में ही 1 2 3 4 करके ऐसे दिया रहता है, ठीक है। इस तरह से 2 रहता है, एक ऐसे रहता है, एक यहाँ पे पहले क्वेश्चन दिया हुआ उसमें 4 ऐसे गोला भरने के लिए दिया रहता है। इसमें कौन सा सही है, पहला वाला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस का आंसर सही है ना उसको इस तरह से ऐसे गोला भर देना, बिल्कुल एकदम अंदर तक उसको भर देना, ठीक है। मैं एक जूम करके दिखा रहा हूँ, ऐसे जब इतना बड़ा ऐसा गोला रहता है उसमें कभी भी ऐसे नहीं भरना है, ऐसे टिक नहीं करना है, ठीक है, या ऐसे ऐसे करके बस छोड़ नहीं देना, वो गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल इस वे में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर ये चीजें है तो आपको पूरा ऐसे 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 करके, कॉपी पे क्या होता है, मोटा पेन रहता है तो आसानी से भर जाता है। इसको भरने का भी जो तरीका हमारे स्कूल में सिखाया गया था कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक गोला है, छोटा सा बना होता है कि भर पाऊँ, इसके किनारे राउंड राउंड पे ऐसे जाते हुए 2-3 बार जब राउंड राउंड अंदर की तरफ जाना है, ठीक है, ये इस तरह से जाते जाते देखिए भर गया, और बिल्कुल किनारे पे कोरी पे कहीं कुछ खराब नहीं होता है। और ये चीजें राउंड राउंड से गोल गोल करते हुए अंदर जाने से क्या होता है ना, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, टाइम लगेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे 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 करने लगे, उससे क्या होता है, एक ही जगह पे 2-3 बार चल जाता है, मोटा हो जाता है, कहीं इधर साइड में देखिए बाहर निकल गया, इधर कहीं पतला हो गया, कहीं मोटा हो गया। तो ये चीजें ऐसे नहीं करना, आपको बिल्कुल यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे करते हुए जाना है, ठीक है। अंदर तो ऐसे देखिए जा रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैं ये सब समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें फास्ट बात करोगे तो आराम से गोला एकदम बिल्कुल गोला जैसा भराएगा। तो गोला भरने की भी प्रक्रिया होती है जो कि जानना जरूरी है। अब दूसरा चीज ओमार शीट में, क्योंकि जब मैं पढ़ता था बहुत सारे बच्चे बोलते थे, मेरे साथ जो दोस्त रहते थे, यार मैंने ओमार शीट भर नहीं पाया, पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया बट मैंने ओमार शीट नहीं भरा। तो उसके लिए जो हमारे स्कूलों में सिखाया जाता था, कोचिंग्स में सिखाया जाता था, मैं उसी चीजों में से जो मुझे बेस्ट लगता था अप्लाई करता था। सबका अपना अपना सोच होता है, नजरिया होता है। तो मेरा ये मानना था कि जब ओमार शीट आपको भरना है, ठीक है, ओमार शीट में क्या करना है, भरते हुए ओमर जो सीट होता है उसमें आपको क्या करना है, पहले तो आपका नेम जो होता है वो सारी डिटेल जो होता है, नेम डिटेल, ठीक है, वो आपको तो पहले से फिल करा लेते हैं, ठीक है, वो सब फिल करा लेते हैं पहले से। लेकिन आपको जो 1 से लेकर 180 तक क्वेश्चंस फिल करने होते, उसमें 3 स्टेप में मैंने भरने की कोशिश करता था, मैं 3 स्टेप में भरता था, ठीक है। सिलेक्शन ना होना उसका बताया था पहले भी, हमेशा बताऊंगा कि रीजन कुछ और रहा है, क्योंकि मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया जो रीजन है, ठीक है, तभी सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी और कोई रीजन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें तो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, जरूरी तो नहीं होता कि हर इंसान उसमें सेलेक्ट होकर जो भी करना चाहे कर ही रहे। शायद मेरे नसीब में, किस्मत में, या मेरी
जो भी थिंकिंग रही हो उस रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते थे जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लगते हैं ना, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, आपको जो मन करे वो शुरू करिए, चाहे आप फिजिक्स शुरू करिए, केमिस्ट्री शुरू करिए, बायोलॉजी। सबसे ज्यादा जो आपको सरल क्वेश्चंस लगते होंगे ना, जो आपको आसान लगते होंगे कि नहीं ये क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है, मैं इसको तुरंत कर सकता हूँ। जैसे जब हम लोग एम्स का एग्जाम 2014 में होता था, जिपमर का एग्जाम होता था, एपीएमटी होता था, सीपीएमटी में उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ तो सीपीएमटी एग्जाम होता था। उस टाइम में भी बहुत सारे एग्जाम हमने दिए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का एग्जाम था। तो होता क्या है क्वेश्चंस में कि जो पहले आप देखोगे उसमें जीके क्वेश्चन आते हैं। जीके में अगर आपको पूछता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत वहां पे 4 ऑप्शन में देखोगे ना कि वो कौन सा जो हमारे हैं वो उसमें से कौन सा मैच कर रहा है। जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी है, दोनों के लिए अगर आपको ऑप्शन में देखना हो तो तुरंत आप चूज करोगे कि कौन सा ऑप्शन में वो है, ठीक है, वहीं पे टिक कर देना। सेम चीज ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, जब आप कोई क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उसके आंसर आपको पता होता है कि इसका आंसर कहाँ पे है, बस आपको उस ऑप्शन में देखना होता है वो आंसर कहाँ पे है, पहले वाले में है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कम से नहीं तो 70 से 100 क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले हैं जिसके आंसर आप सच में, क्योंकि देखो आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, और भले मेरे क्वेश्चंस गलत हो जाए चाहे कुछ भी हो गए थे, बट आप देखना 100 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सारे बच्चों को, सभी बच्चों को आते रहते हैं, उनको आंसर उसका लगभग पता रहता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको अटेम्प्ट करना है तुरंत, और अटेम्प्ट करने के बाद उसको भर देना है। 100 क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पे भर देना है, ठीक है। आपने 100 जब क्वेश्चन भरा ना, तो आपके सिर्फ 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। हो सकता है ये 100 क्वेश्चन में आप 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो आप 80 ही भर दीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब पहली बार में जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो ना, वो चीजें भर देना। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि एक एक अटेम्प्ट करते जाते, भरते जाते, अटेम्प्ट करते जाते, भरते जाते। उससे मुझे, मैं जब तैयारी कर रहा था तब भर के देखा तो टाइम ज्यादा लगता है। आप एक पढ़े भरे, एक भरे, ऐसे करने टाइम लगता है। जब आप गोला भरना शुरू कर देते हो देख देख के ना, वो जल्दी आसानी से होता है। तो अब क्वेश्चन भी डाइवर्ट नहीं होता, क्योंकि हर बार क्वेश्चन को देखते रहने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे क्या करो, पूरा क्वेश्चन जो है आप एक एक लाइन बाई करके भी भर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस देखने भर दे रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट में पूरा गोला भर देते हैं, बट ये दोनों रिस्की रहता है। आप एक एक करके गोला भर रहे हो, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो भी लेने की देनी पड़ जाएगी, या लास्ट में आप भर रहे हो और टाइम खत्म हो गया तो वो लोग पेपर तुरंत आप छीन लेते हैं, तो आप भर तो पूरा पाओगे नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चे इसीलिए रोते हैं जब लास्ट में वो लोग फिलिंग करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को मैं ये सुनता था कि मेरा मार्कशीट मैंने फिल नहीं कर पाया पूरा। तो ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है। आपकी चॉइस, अगर आप तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जो जेन्युइन मुझे हमारे सर लोग भी बताते थे, मुझे भी यही अप्लाई ठीक लगता है। ज्यादातर बच्चे यही करते होंगे, क्योंकि उसी बच्चों में से मैं भी हूँ। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन आपको 100 आगे, पहले आप उसको अटेम्प्ट करके भर लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2-4 मिनट टाइम देना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब गेस करते थे ना कि इसका क्वेश्चन का भी आंसर होगा, घर पे आके मिलाते थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो सच में आंसर सही हो जाते थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे गलत हो जाते थे, फिर ओह ये तो गलत हो गया। तो वैसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। अब तीसरे राउंड में सिर्फ 30 क्वेश्चन बचा। अब 30 क्वेश्चन में भी क्या होता है, क्योंकि हम लोग 720 में 720 के लिए प्रयास करते हैं कि अच्छा कॉलेज मिले, तो लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। तो आपके जो 175 क्वेश्चन के लगभग होते हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन जो बच जाता है, इसको आपको लास्ट में अटेम्प्ट करते जाना, भरते जाना, अटेम्प्ट करते जाना, भरते जाना। उससे क्या होगा कि लास्ट में अगर पेपर लेने वाला भी आता था जब हम लोग का, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हम दे देते थे, क्योंकि उस क्वेश्चन में से जितना आ रहा था मैंने कर दिया, अब कोई टेंशन नहीं रहता। तो कभी भी इस चीज का प्रॉब्लम नहीं हो मार्कशीट में कि मेरी टाइम नहीं बचा। तो टाइम का कभी भी इशू नहीं आया मेरे को, चाहे मैं कोचिंग में एग्जाम दिया, कभी भी टाइम का इशू नहीं आया कि 3 घंटे के बाद भी मैं अभी बोल रहा हूँ नहीं सर अभी मेरा नहीं हो। क्योंकि ये सब जो एग्जाम में होते हैं, बिल्कुल घरेलू एग्जाम में होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो तुरंत पेपर आपसे तुरंत ले लेते हैं, 1 मिनट का भी वेट नहीं कराएंगे, सब छीन लेंगे। आप चाहे रो चाहे कुछ भी करो। तो ये प्रोसेस मुझे जो लगा जेन्युइन, मैंने बता दिया किस तरह से आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है। ये आपके एग्जाम का जो है, जो शेड्यूल इस समय बना हुआ है, वो हमेशा मई के एग्जाम के पहला जो संडे होता है ना, पहला संडे मई महीना का जो पहला संडे होता है, उसी दिन आपका एग्जाम होगा। तो जो मई महीना है, ठीक है, इस मई महीने में पहला जो संडे आएगा, इस पहले ही संडे को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एग्जाम होगा।
तो आप इस बार देख लेना 2025 में मई में पहला संडे कै तारीख को पड़ रहा है, ठीक है, उसी उसी संडे को आपका लगभग एग्जाम होगा। ये सब लगभग देखो फिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हर साल ऐसा होता ही रहता है कि मतलब गाइडलाइन के थ्रू कि पहला मई के एग्जाम का जो पहला फर्स्ट वीक होता है उसी दिन होता है। बट कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ ही जाए उस संडे को नहीं हो पाता है तो चेंज करके नेक्स्ट संडे को कर लिया जाता है, लेकिन जनरली मैंने देखा फर्स्ट संडे को एग्जाम होता है। तो आपका जो एग्जाम है मैंने बता दिया कि मई में 25 मई जो 2025 का एग्जाम होने वाला मई महीने में होगा, ठीक है। अभी आपका देख रहे हो ये पूरा जो दिसंबर महीना चल रहा है, आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है दिसंबर का, आज 04/12/2024 है, ठीक है। और आपका एग्जाम जो होने वाला है वो आपका मान के चलती है 01/05/2025 में एग्जाम होने वाला। आप डेट आप निकाल लो कितना महीना आपका बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आपका एग्जाम जो है इसी तारीख को है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है संडे कब आ रहा है, तो आप अपने यहाँ पे देख लेना, 1 तारीख 2 3 4 तारीख जो भी होगा तो वही होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप अभी चाहे एक चीज है जो लास्ट में मैं अब बताना चाहता हूँ इतना सारा वीडियो के बाद, कि आपको पढ़ाई कैसे करना है इस समय आपको क्या करना है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आपके पास नोट्स होंगे, अगर आप यूट्यूब से पढ़ते होगे, ठीक है, यूट्यूब से कुछ लोग क्लास करते होंगे, ठीक है, तो यूट्यूब से और क्लास ले, इन दोनों का जो नोट्स होगा आपको 5 महीने में वो पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, और आपके जो भी इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया, ठीक है, उतना अभी पहले फोकस करिए, पढ़िए उस चीज को, और ये चीज रिवीजन करिए। फिजिक्स में मैंने देखा कि कई सारे अदर्स बुक्स का सोर्स लेना पड़ता था, हमने भी लिया था, बट केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मुझे लगता है कि आपके नीट के एग्जाम में जो 2025 में जो आपका एनसीईआरटी होता है वो इनफ होता है, ठीक है, एनसीईआरटी इनफ होता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए आप ये अदर सोर्स का भी बुक ले सकते हो। हम लोग ने भी लिया था, ऐसा नहीं नहीं लिया था, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखता हूँ अभी इधर का पैटर्न का, वो ज़्यादातर नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स का थोड़ा सा बुक से अदर से रहता है, या जो भी कर सकते हैं थोड़ा टेक्निकल पोर्सन हो जाता है तो अदर से भी बुक लेना पड़ता है। बहुत लोग बहुत सारे 2-3 बुक रिकमेंड करते हैं, जैसे राजीव प्रकाशन का होता है, HC वर्मा होता है, तो 2 बुक, तो हमने ये 2 बुक लेके फिजिक्स के लिए तैयारी किया था। और एलन के नोट्स, मॉड्यूल्स और टीचर्स का जो गाइडेंस होता है, उस टाइम तो यूट्यूब इतना नहीं था, और पेम्पलेट हमें रोज डेली बेसिस पे मिलते थे, वीकली बेसिस पे, फिर मंथली बेसिस पे जो टेस्ट का जो पेपर होता है वो सब चीज़ें बहुत मिलता था। मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था पढ़ना, बहुत मुश्किल होता था कवर करना। अगर किसी दिन बीमार हो गया, किसी दिन कोचिंग नहीं गया है, किसी दिन होमवर्क नहीं किया, तो वो चीज़ दूसरे दिन डबल हो जाता था। ये चीज़ें कई बार ऐसे मेरे साथ हुआ, लोगों के साथ भी होता था, वो चीज़ें बहुत बर्डन हो जाता था। अब एक्स्ट्रा बुक आप चाहोगे पढ़ लो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, आप अपना पढ़ाई छोड़ के आप दूसरे बुक्स में भी पढ़ना चाहो तो क्यों नहीं पढ़ सकते हो, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें था मैंने आपको ओवरऑल बता दिया, क्योंकि आज मेरा ये अभी सब स्टार्टिंग महीना चल रहा है, 1-2 वीडियो हुई है यूट्यूब पे नीट के थ्रू। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या दिक्कत आती है आपको, जो भी बच्चे 11 या 12 के बच्चे हैं, ठीक है, 11-12 के और नीट के जो है बच्चे, ठीक है, ये क्योंकि 3 ही बच्चे मुझे लगता है नीट से रिलेटेड अभी मेरा ये वीडियो देखेंगे जो 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है 11th-12th से पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा, प्लस ये जो चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ नीट के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ये चैनल पूरी डेडिकेटेड नीट के ही बच्चों के लिए है, और इसमें जो भी चीज़ें मोटिवेशनल वीडियो या जो भी रिलेवेंट वीडियो बनाया जाएगा, डॉक्टर बनना और बनने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरे से जुड़े हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ कमी आई तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको क्या इस चीज़ में जो कमी लगी, जो मैं उसको चेंज करूँगा। थैंक यू सो मच।